आज की इस क्लास में हम लोग प्रकाशिक यंत्र के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। आपने प्रकाशिक यंत्र में सूक्ष्मदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी इन तीन यंत्रों के बारे में पढ़ा होगा। परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी के फार्मूले एक ही होते हैं, फार्मूले एक ही होते तो एक ही जैसे सॉल्व किए जाते हैं। इनकी संरचना भिन्न है जो आपने पढ़ी होगी, जिसका मैंने वीडियो बनाया है। तो अब हम लोग सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दूरदर्शी के बारे में पढ़ते हैं, उसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और उससे भी पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके फार्मूले को समझते हैं, तो न्यूमेरिकल समझना और आसान होगा। आपके सामने एक ये दूरदर्शी का चित्र बना है, जो आपका ये उत्तल लेंस जो बड़ा है, जो वस्तु की ओर रखा जाता है, इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस, ये लेंस जो होता है वस्तु की ओर जो रखा जाता है लेंस, उसको बोलते हैं। जो आँख के पास लगाया जाता है इसको बोलते हैं नेत्रिका, इसको बोलते हैं नेत्रिका। ठीक, क्या ये इतना क्लियर हुआ? जो लेंस वस्तु की ओर रखा जाए वो होता है अभिदृश्यक लेंस, नेत्रिका आँख की ओर। एक क्वेश्चन आता है, वो पहले आपको बता दूं फिर इसके न्यूमेरिकल कराऊं। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि दूरदर्शी में अभिदृश्यक ये होता है, ये बड़ा ही क्यों होता है? ये नेत्रिका छोटी रखी जाती है तो ये इसके बराबर रखा जाए या छोटा रखा जाए, बड़ा ही क्यों रखा जाता है? तो उसका कारण है बेटा कि कोई वस्तु आपको कम दिखाई देती है, जब उस वस्तु से चलने वाला प्रकाश हमारी आँख की रेटिना पे गिरता है तो हमें वस्तु नज़र आती है। अगर वस्तु बहुत दूर है तो उससे आने वाला प्रकाश बहुत कम हो जाएगा, और वो जब कम हो जाएगा और फिर हमने लेंस भी छोटा लिया तो क्या होगा, और भी कम पहुंचेगा प्रकाश हमारी आँख पे, तो वस्तु का स्पष्ट और साफ प्रतिबिंब नहीं बनेगा, जिसको हम स्पष्ट देख नहीं सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पहुँचे दूरदर्शी में, इसलिए ये अभिदृश्यक जो लेंस है वो बड़ा बनाते हैं। अभिदृश्यक को ऑब्जर्वर लेंस कहते हैं, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आई पीस कहते हैं, नेत्रिका E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी फोकस दूरी को FO कहते हैं और इसकी फोकस दूरी को FE कहते हैं। इतना क्लियर? अब देखिए, अनंत पे वस्तु रखी थी, पहले अभिदृश्यक पे आया और ये वस्तु, ये लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा ये बनाती है, A और B। ठीक, तो अब देखिए, आपको मालूम है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? V। क्या बोलते हैं? V। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। मगर हम लेंस O से दूरी देख रहे हैं, इसीलिए इसको कहेंगे VO। वस्तु अनंत पे रखी है, इसीलिए UO बराबर इनफाइनाइट। UO बराबर इनफाइनाइट, अनंत पे रखी है। लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको बोलते हैं V। ऑब्जर्वर लेंस से देख रहे हैं, इसीलिए इसको लिखा गया VO। कंफर्म? अब इस लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगी, आभासी वस्तु का। ये प्रतिबिंब इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी। लेंस से वस्तु की दूरी को, लेंस से वस्तु की दूरी को U बोलते हैं। अब आईपीस से दूरी है, इसलिए इसको बोलेंगे UE। ठीक, लेंस से वस्तु की दूरी UE और ये प्रतिबिंब बन रहा, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या आपका कहलाएगा? VE। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी? VE। क्या क्लियर है? UO इनफाइनाइट या ऑब्जर्वर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी VO, आईपीस से, नेत्रिका से वस्तु की दूरी UO और नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी VE। इसकी फोकस दूरी FO, इसकी फोकस दूरी FE। आपका ये एक फार्मूला है आवर्धन का, M बराबर -FO अपॉन FE। ठीक, -FO अपॉन FE। माइनस क्या दर्शाता है? माइनस बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसको माइनस से दर्शाते हैं। ठीक, M आवर्धन क्षमता।
आवर्धन क्षमता क्या होती है ये भी समझ लो बेटा। किसी लेंस द्वारा, किसी भी लेंस द्वारा अगर हम प्रतिबिंब के देखते हैं, उसके बीच जो एंगल बनता है, दर्शन कोण, किसी प्रकाशिक केंद्र द्वारा बना दर्शन कोण बीटा और बगैर लेंस के उस वस्तु को बना दर्शन कोण शांत नेत्र से, नंगी आंखों से बना जो कोण है वो अल्फा के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा क्या है? सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी द्वारा जो दर्शन कोण बने उसको बीटा कहेंगे। बगैर किसी लेंस के, बगैर किसी लेंस के, जैसे मैंने इसमें चश्मा पहन रखा है तो जो चश्मे से प्रतिबिंब का वस्तु का जो कोण बनना उसको कहेंगे बीटा। मैंने चश्मा उतार लिया, अब मैं आँख से जो वस्तु का कोण बनना वो अल्फा। इनके रेशियो को कहते हैं एम। उल्टा प्रतिबिंब बनता है इसीलिए एम। अब दो स्थितियों में हमको पता होना चाहिए प्रतिबिंब का बनना, दो सिचुएशन में बनता है, अनंत पर और दूसरा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अनंत की बात करें, जब क्वेश्चन में दे रखा हो अनंत पे बन रहा है, ठीक है, अनंत पे या कुछ भी कंडीशन नहीं बताई गई तब भी अनंत माने आप, तब भी अनंत माने। फार्मूला m बराबर -FO/FE और L यहाँ से यहाँ तक की दूरी, L जो है वो दोनों लेंसों के बीच की दूरी, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई। तो L बराबर FO+FE। L क्या है? दोनों लेंसों के बीच की दूरी या दूरदर्शी की लंबाई। अब दूसरी कंडीशन, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो VE बराबर D। D क्या होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। D बराबर 25 सेंटीमीटर। और VE देखिए यहाँ से यहाँ तक की, अगर ये प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे 25 सेंटीमीटर पे है तो VE बराबर माइनस, ठीक, VE बराबर माइनस। अब देखिए ये जो फार्मूला था अनंत के लिए m बराबर -FO/FE, इसमें बस 1+FE/D जोड़ दिया जाए। इसमें इस फार्मूले में -FO/FE में 1+FE/D जोड़ दिया। FE क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी, D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक, ये हमने जोड़ दिया, ये फार्मूला बन गया। यदि वस्तु अनंत, यदि वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तब के लिए। और L लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई, FO+UE, FO+UE यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसके लिए। कब? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। क्या इतना कंफर्म हुआ? अच्छा, अब एक बात और समझनी है कि UE, VE ये सब का प्लस कब माइनस होंगे। देखिए ये तो अनंत है, ये जो दूरी होगी ये सदैव प्लस में होगी। VO बराबर प्लस में, क्यों? क्योंकि हम प्रकाश किरण आगे जा रही, हम दूरी भी आगे की ओर नाप रहे हैं, ठीक, तो ये हमेशा प्लस में होगी। अच्छा, ये दूरी माइनस में होगी, क्यों? हम प्रकाश किरण आगे जा रही और हम दूरी नाप रहे हैं इधर, तो आपको मालूम है प्रकाश किरण के अपोजिट दूरी जो नापी जाती है, प्रकाश किरण के चलने के अपोजिट जो दूरी नापी जाती है उसे क्या बोलते हैं? UE, ठीक, ये अपोजिट नापी जा रही तो इसलिए क्या होगी? ये माइनस में। और VE इसका मान भी माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण आगे जा रही और दूरी हम इधर नाप रहे हैं। जब प्रकाश किरण के चलने के अपोजिट दूरी नापते हैं वो निगेटिव दूरियां होती हैं, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये VE भी माइनस में होगी। तो अब जरा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग जो है सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ते हैं, सूक्ष्मदर्शी के फार्मूला, फिर आपको न्यूमेरिकल बताते हैं। नोट कर लें ये। चलो अब हम लोग देखते हैं जो है सूक्ष्मदर्शी का सूत्र, ठीक। तो सूक्ष्मदर्शी का सूत्र देखने से पहले आपको सूक्ष्मदर्शी का चित्र समझना पड़ेगा। फिर आप समझे ये हमारी रखी है वस्तु OO', तो लेंस से जिधर लेंस के आगे जो वस्तु रखी आती है उस लेंस को क्या बोलते हैं? अभी आपको बताया था
अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। और जो आँख के पास यह आपकी आँख है, यह आपकी आँख के पास होता है, वो होता है नेत्रिका। ठीक, ये होता है नेत्रिका। लेंस से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है? यू। चूंकि अभिदृश्यक लेंस को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और नेत्रिका को ई से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? यू ओ। अभिदृश्यक लेंस से इसके प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है वी, ये कहलाएगी वी ओ। देखिए, ये लेंस, इस लेंस के लिए वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है, मगर इस लेंस के लिए ये आपकी बन जाती है वस्तु और ये बन जाता है प्रतिबिंब। तो लेंस से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है? यू, मगर ये क्या है? यू ई। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ये कहलाती है आपकी वी ई। ठीक, कंफर्म हुआ? अब कब पॉजिटिव कब निगेटिव ये भी समझ लीजिए। अगर ये हमको कंफर्म हो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू ओ, ये देखिए प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, प्रकाश किरण ऐसे जा रही है आगे की ओर। ठीक, यू ओ ये निगेटिव। क्यों निगेटिव? क्योंकि हम दूरी नाप रहे हैं इधर से और प्रकाश किरण जा रही आगे, प्रकाश किरण जा रही आगे, तो यू ओ बराबर माइनस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? वी ओ, और वी ओ का मान प्लस। क्यों? हम प्रकाश किरण जिधर जा रही है उधर ही दूरी नाप रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, नेत्रिका से वस्तु की दूरी, हम दूरी नाप रहे हैं आगे, प्रकाश किरण जा रही पीछे, तो ये कितना हो गया? निगेटिव। ठीक, और वी ई, हम दूरी आगे, दूरी यहाँ से नाप रहे हैं इधर की ओर और प्रकाश किरण जा रही है इसके अपोजिट, तो प्रकाश किरण के चलने के अपोजिट नापने पर दूरियां निगेटिव होती हैं। इसलिए ये आपकी यू ई, वी ई दो और यू ओ तीनों निगेटिव होंगे और ये पॉजिटिव होगा। इसकी फोकस दूरी एफ ओ, इसकी फोकस दूरी एफ ई होगा। ठीक, आपको इतना कंफर्म हुआ? अब इसके बाद कंफर्म हो तो आपको हम फार्मूले बताएं। देखिए, अब इसके फार्मूले देखते हैं। तो फार्मूला इसका m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई। माइनस क्या शो कर रहा है? प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक, अब इसकी दो कंडीशन, अनंत पे और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। अगर कहा जाए पेपर में, न्यूमेरिकल में कि अनंत पर बनता है, तो फार्मूला लगाओगे रेखीय आवर्धन का माइनस सिम। देखिए फार्मूला बस यहाँ पे यू ई की जगह पे एफ ई आ जाएगा, यू ई की जगह पे एफ ई आ जाएगा। सेम फार्मूला देखिए ऊपर वाला है। ठीक, और अगर दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी निकल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरदर्शी की लंबाई या दो लेंसों के बीच की दूरी L बराबर यू ओ वी ओ प्लस एफ ई, वी ओ प्लस एफ ई। ठीक, ये आपका सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो गई और ये आपका रेखीय आवर्धन का फार्मूला तब जब अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा हो। अब अगर हमको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर निकालनी तो यहाँ पर 1 ऐड कर दो। ये देखिए सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला, बस यहाँ पे क्या कर देंगे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। यहाँ पे 1 प्लस नहीं है, वहाँ पे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई कर दिया जाएगा। और दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर वी ओ प्लस एफ ई है। यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वी ओ प्लस यू ई है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये दोनों कंडीशन के फार्मूले, अनंत के लिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए और ये साधारण, ये सारे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के लिए आप यही वीडियो को रोक लें और सारे फार्मूले 2-3 बार लिख डालें जब तक आपको अच्छे से याद ना हो जाए। फिर आप इसके न्यूमेरिकल जो अब मैं कराने वाला हूँ वो करें, देखिए आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगे। तो आप वीडियो को रोकें और ये फार्मूले, ये वाले सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के आप नोट कर लें, उनको याद कर लें कि कब माइनस होता है कब प्लस में होता है। फिर देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1।
चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो अभिदर्शक की फोकस दूरी को क्या कहते हैं, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले ये दूरदर्शी है, ज़रूर सबसे पहले यही देखें दूरदर्शी है या सूक्ष्मदर्शी। तो दूरदर्शी का अभिदर्शक की फोकस दूरी 2 मीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी FE बराबर 5 सेंटीमीटर। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि दूरदर्शी में अभिदर्शक की फोकस दूरी सदैव ज़्यादा होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। अगर कभी कन्फ्यूज़न हो कि इसमें नेत्रिका की फोकस दूरी कौन सी है या अभिदर्शक की, तो अभिदर्शक की फोकस दूरी हमेशा ज़्यादा होगी। 2 मीटर दे रखा है, इसको सेंटीमीटर बना लो क्योंकि दोनों यूनिट एक समान होनी चाहिए। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालनी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता। फार्मूला m बराबर -FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। यहाँ पर D का मान 25 सेंटीमीटर है। ठीक, आपने फार्मूला पढ़ा है दूरदर्शी की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फार्मूला। आप FO, FE और D की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, -48 आ जाएगा। माइनस क्या शो कर रहा, उल्टा और वास्तविक है, जो उल्टा है और वास्तविक है वो माइनस होगा। अब दूसरी कंडीशन में कहा गया कि यदि अनंत पर बनता है तो अनंत के लिए आपने फार्मूला पढ़ा -FO अपॉन FE, -FO अपॉन FE। इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा -40। ठीक, -40। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये एक रेशियो है, अनुपात है। ठीक, तो ये -40, ये -48 नोट कर लें। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दूरदर्शी के अभिदर्शक और नेत्रिका। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़े ये ज़रूर देखें कि ये सूक्ष्मदर्शी है या दूरदर्शी, क्योंकि फिर आप उसी आधार पे फार्मूला डिसाइड कर पाएंगे। ठीक, अभिदर्शक की फोकस दूरी FO बराबर कितना दे रखा, 200, और नेत्रिका की फोकस दूरी FE कितनी दे रखी, 5 सेंटीमीटर। केवल नेत्र से देखने पर, अभी आपको समझाया था कि बगैर किसी चश्मे के, बगैर किसी लेंस के देखने पर जो दर्शन कोण होता है वो अल्फा होता है, 522 डिग्री, 522 डिग्री कहा गया। अब किसी दूरदर्शी से देखा जाए, क्योंकि दूर की वस्तु है भाई चंद्रमा, तो दूरदर्शी से ही देखा जाएगा। तो दूरदर्शी से देखने पर दर्शन कोण क्या होगा, तो उस समय किसी प्रकाशिक केंद्र से बना दर्शन कोण क्या होता है, बीटा। हमें बीटा निकालना है। फार्मूला आपने एक पढ़ा m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, और एक और फार्मूला पढ़ा m बराबर जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है FO अपॉन FE। यहाँ माइनस नहीं लगा रहा, माइनस इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि माइनस हमको ये शो करता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनना है, हमको यहाँ दर्शन कोण निकालना है, दर्शन कोण उल्टा नहीं होता। ठीक, अब दोनों ही m की वैल्यू है तो दोनों को बराबर कर दो। फिर बीटा अपॉन अल्फा, FO अपॉन FE क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीटा बराबर FO इंटू अल्फा अपॉन FE। अब आप FO FE अल्फा के मान रख दीजिए और आंसर आएगा 20.88, 20.88 डिग्री। ये हमारा आपका जो है वो किसी दूरदर्शी से देखने पर दर्शन कोण प्राप्त होता है। ठीक, कंफर्म हुआ। MO बराबर बीटा, M बराबर बीटा अपॉन अल्फा, M बराबर FO अपॉन FE। माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको यहाँ M नहीं निकालना, M निकालना होता है, M का मान माइनस में होता है, कोण का नहीं। हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे नहीं बन रहा, इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया है। ठीक, कहा जाता, अगर कहा जाता तो मैं वो फार्मूला लगाता। अब दोनों को बराबर कर दिया, वैल्यू आ गई। ठीक, जल्दी उतार लें। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रमा का व्यास 3.5 गुणे 10⁻³ किलोमीटर है। ये देखिए, ये आपका एक चंद्रमा है और ये आपका व्यास
कितना 3.5। व्यास को काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, डी, डायमीटर, इतने किलोमीटर। फिर कहा गया पृथ्वी से इसकी दूरी देखी जा रही है कितनी। अब देखो यहाँ ये पृथ्वी हमारी, पृथ्वी से इसकी दूरी देखी जा रही कितनी, 3.8 गुणे 10 की घात 5 किलोमीटर। इस दूरी को हम x मान सकते हैं। x बराबर 3.8 गुणे 10 की घात 5 किलोमीटर। ठीक, इसे एक दूरदर्शी से देखा जा रहा है, इसे एक दूरदर्शी से देखा जा रहा है। अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां FO बराबर 4 मीटर और FE बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमको निकालना है कि दूरदर्शी से देखने पर उसका कितना कोण बनेगा। दूरदर्शी पर बना कोण मतलब बीटा, दूरदर्शी से बना कोण मतलब बीटा। ठीक, अब जरा अभी आपने जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्या कि m बराबर FO अपॉन FE और m बराबर बीटा अपॉन अल्फ़ा। मैं दोनों को बराबर कर सकता हूँ। बीटा अपॉन अल्फ़ा बराबर FO अपॉन FE। अगर मैं इससे बीटा का मान निकालूं तो क्या लिखूंगा, तिरछी गुणा कर दो, FO इंटू अल्फ़ा अपॉन FE। ये हमारा किसका निकला, बीटा का मान। अब प्रॉब्लम एक खड़ी हो गई, FO मालूम, FE मालूम, अल्फ़ा नहीं मालूम, और जब तक अल्फ़ा नहीं मालूम होगा क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो अल्फ़ा के लिए क्या जुगाड़, सोचो। देखो फिजिक्स इसी का नाम है, आपको सोचना है कि अल्फ़ा कैसे निकाला जाए। चित्र में देखें, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये आपका लंब और ये आपका आधार। ठीक, tan अगर हम लिखें, tan बराबर लंब बटे आधार। चूंकि यहाँ कोण बहुत कम होगा, इसलिए tan को छोड़ देंगे। आपने पढ़ा है कि अगर कोण बहुत कम होते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात को छोड़ दिया जाता है। तो अल्फ़ा बराबर d अपॉन एक्स। अब d और x की वैल्यू रख दीजिए, अब d और x की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.21 गुणे 10 की घात -3 रेडियन, है ना। अच्छा, ये दोनों ही किलोमीटर में है, इसलिए इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। 9.21 गुणे 10 की घात -3 रेडियन। अब ये हमको किसका मान निकल गया, अल्फ़ा का। कन्फर्म, हमने फिर समझे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोण कम है इसीलिए tan ड्रॉप कर दिया गया, tan को छोड़ दिया। अल्फ़ा इनका मान रख दीजिए, दोनों ही किलोमीटर में है, दोनों ही किलोमीटर रहने दो, एक ही यूनिट में होने चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब इस अल्फ़ा का मान यहाँ रख दीजिए, तो बीटा बराबर FO की वैल्यू 4 मीटर, तो ये बन जाएगा 400 सेंटीमीटर। 400 इंटू 9.21 इंटू 10 की पावर -3। FE की वैल्यू 10। अब हमको इसको इसमें कहा गया है डिग्री में निकालना है, तो डिग्री में निकालने के लिए आपको पाई का मान 3.14 और गुणे ऊपर 180, ऊपर 180 और बटे में 3.14 जो पाई का मान है। अब इसको रख के जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 21.12 डिग्री। ठीक, अगर हम ना भाग करते तो हम आंसर जो आता वो रेडियन में आता, जो आंसर आता वो रेडियन में आता। क्वेश्चन में कहा गया डिग्री में निकालो, तो ऊपर 180 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 से मल्टीप्लाई कर दी गई है। कंफर्म हुआ। चलें अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 मीटर है। अभिदर्शक की फोकस दूरी को क्या बोलते हैं, FO। FO मीटर है, तुरंत इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो। क्यों, क्योंकि अभी सभी दूरियां आगे हमको सेंटीमीटर में रखनी है। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, VE। VE यहाँ पर D के बराबर है। आप कभी भी याद रखिएगा, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है, मतलब VE बराबर D।
और ये कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अब आपने एक चीज और पढ़ी, दूरदर्शी में VE का मान माइनस में होता है, इसलिए VE बराबर माइनस की 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसीलिए हमने इसको बदल दिया क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये मीटर में दे रखा था। ये आपको अभी बताया ही था कि VE का मान माइनस में होता है। दो लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी या दूरदर्शी की लंबाई एक ही बात, L बराबर 1.05 मीटर, इसको सेंटीमीटर बना लो, 100 से मल्टीप्लाई। क्या निकालना है? नेत्रिका की फोकस दूरी FE क्वेश्चन मार्क और आवर्धन क्षमता रेखीय आवर्धन M क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब FE निकालना है। तुम्हें मालूम होना चाहिए FE निकालने का तरीका, FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE, ये फार्मूला लगता है। हमको VE तो मालूम है, UE नहीं मालूम, और जब तक UE नहीं मालूम होगा हम क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। फिर क्या करो, एक फार्मूला याद करो, एक फार्मूला याद करो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर दूरदर्शी के लिए, L बराबर FO प्लस UE, L बराबर FO प्लस UE। हमें क्या निकालना है? UE, इधर ले आओ, L माइनस FO, L का मान 105, ये 100 बराबर 5 सेंटीमीटर। मगर आप याद रखिए UE का मान हमेशा माइनस में रखना होता है। ऐसा आपने अभी पढ़ा था जो मैंने बताया था फार्मूले, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम प्रकाश किरण चलने के अपोजिट दूरी नापते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऐसा होता है। तो ये लेंगे माइनस में। अब देखो 1/FE, VE का मान -25, UE का मान -5। सॉल्व कर लो भाई इसमें, और सॉल्व करने पर आएगा FE का मान 6.25 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर। क्या इतना कंफर्म हुआ? ठीक, आप इतना सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी। अब पहली चीज हमें निकल गई, दूसरी चीज क्या निकालनी है? आवर्धन क्षमता M। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता का फार्मूला याद है? FO/FE 1 प्लस FE/D। अब ध्यान रखिएगा जो D की वैल्यू रखेंगे वो 25 सेंटीमीटर प्लस में रखेंगे। UE का मान -25, UE का मान -25, बट D की वैल्यू सदैव 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 ध्यान रखिएगा प्लस में रखेंगे। ठीक, अब यहाँ इन सब के मान रख दीजिएगा और मान रखने पर आंसर आएगा -20 आवर्धन क्षमता। ठीक, कंफर्म। FO बराबर ये दे रखा, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है VE बराबर D, चूंकि VE का मान माइनस में होता है। फिर लेंसों के बीच की दूरी या दूरदर्शी की लंबाई L होता है, सेंटीमीटर दे रखा, मीटर बना लिया। अब हमें मालूम है हमें FE निकालना है, 1/VE माइनस 1/UE फार्मूला होता है। UE मालूम, UE का मान नहीं मालूम, VE का मान मालूम है। UE की वैल्यू मान मालूम हो जाए, आंसर आए। तो UE का मान कैसे निकलेगा? इस तरीके से। अब UE का मान सदैव निगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए हम माइनस लगा दिया है और हमने सॉल्व कर लिया, FE आ गया। अब आवर्धन क्षमता निकालनी, ये फार्मूला लगा दें, आंसर आएगा। ठीक, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक खगोलीय दूरदर्शी की श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता दे रखी 8। अब तक हमको आवर्धन क्षमता निकालनी होती थी, अब दे रखी है। तो M बराबर 8। आप जानते हो प्रतिबिंब उल्टा बनता है इसलिए माइनस। फिर लेंसों के बीच की दूरी L बराबर 18। लेंसों की फोकस दूरियां मतलब FO और FE हमें निकालना है। ठीक, अब फार्मूला लगा दीजिए। देखिए कंडीशन नहीं बताएगी, आप लगाओ अनंत के लिए। तो फार्मूला होता है M बराबर -FO/FE। इसकी वैल्यू -8 -FO/FE माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई।
FO बराबर 8FE, FO बराबर 8FE, FE की वैल्यू आ गई। अब हमें L दे रखा, फार्मूला याद है आपको, फार्मूला याद है आपको, L बराबर FO प्लस FE, है ना। तो L, ये इक्वेशन नंबर 1, L की वैल्यू 18, FO प्लस FE, क्या FO की जगह 8FE लिख सकते हैं? लिख दीजिए, 8FE प्लस FE बराबर 9FE, 9 टू 18, FE बराबर 2 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर दे रखी ये, इसलिए सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में दे रखी होती तो मैं मीटर लिखता। अब FE आ गया, इस FE का मान अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूं, इक्वेशन 1 में, तो FO की वैल्यू आ जाएगी। क्या कंफर्म हुआ कि इसमें M दे रखा, L दे रखा, FO FE निकालना, मैंने M की वैल्यू रख दी, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, FO की वैल्यू आ गई। L बराबर ये फार्मूला दे रखा, FO का मान यहाँ से उठा के रख दिया, 8 और 1 9, 9 टू 18, FE आ गया। जब FO FE आ गया, FE की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, FO की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में जरा गौर करें आप, ये क्वेश्चन सूक्ष्मदर्शी का है और इससे पहले वाले जितने भी कराए थे वो सब थे दूरदर्शी के। अब फार्मूला याद रखिए, आप लगाएंगे सूक्ष्मदर्शी वाला। एक सूक्ष्मदर्शी है, अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां। अभिदर्शक की फोकस दूरी FO कितनी दे रखी? 4 मिलीमीटर, सेंटीमीटर बना लो तो 10 से भाग करना पड़ेगा, 0.4 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी 25 मिलीमीटर, 10 से भाग करना पड़ेगा, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक, कंफर्म। नली की लंबाई, नली की लंबाई मतलब दूरदर्शी की लंबाई, और दूरदर्शी की लंबाई L बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक। अब अंतिम प्रतिबिंब अनंत में बनता है, ये फार्मूला याद रखना, इसकी कंडीशन क्या निकालना है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D बराबर दे रखी 25 सेंटीमीटर, ठीक। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इतनी है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, M बराबर VO अपॉन UO D अपॉन FE, D अपॉन FE, M बराबर VO अपॉन UO D अपॉन FE, ठीक। अब ज़रा एक चीज़ देखिए, FO पता, FE पता, हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D मालूम, नहीं मालूम तो क्या मालूम, ये दोनों। और जब तक ये दोनों नहीं मालूम होंगे क्वेश्चन नहीं लग सकता, है ना। अब वो जुगाड़ सोचो जिससे ये लगे। तो फार्मूला L बराबर VO प्लस FE, L बराबर VO प्लस FE, और यहाँ से VO निकालो तो L माइनस FE, L माइनस ये इधर ले जाओ, VO बराबर L माइनस FE, ठीक। अब जब VO आ जाएगा, VO आ जाएगा हमारा, यहाँ पे सॉल्व करना 13.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। तो जब ये आ गया, अब फार्मूला लगाएंगे FO बराबर VO माइनस UO, VO माइनस UO। FO ये मालूम, VO ये मालूम, क्या UO निकाल लोगे? आप सॉल्व करिएगा तो UO की वैल्यू आएगी -421.412 आंसर आएगा इसका, ठीक, UO का मान। अब हमें UO भी मालूम, VO भी मालूम। अब ये फार्मूला लगा दीजिए, VO अपॉन UO D अपॉन FE, और M की वैल्यू चूंकि U का मान यहाँ माइनस में दे रखा है इसलिए माइनस में ही मान रख देना, ठीक।
तो सॉल्व करने पाएगा -327.5। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, माइनस मैंने नहीं लगाया। माइनस क्यों नहीं लगाया? माइनस ये बताता है कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ मैं माइनस लगा देता तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाते, है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाते, फिर आंसर आता m का मान प्लस में, बल्कि प्रतिबिंब तो सारे उल्टे बनते हैं, फिर तो गलत हो जाता है, इसलिए माइनस यहाँ नहीं लगाएंगे। फिर समझना, फार्मूला VO/UO D/FE होता है। हमें ये दोनों ही नहीं मालूम, उसके लिए मैंने क्या किया, L बराबर VO/FE, VO का मान निकालना है, L और FE की वैल्यू रख दी गई, ये आंसर आ गया। FO बराबर मान रख दिया, ये वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ गई तो यहाँ रख देंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं सूक्ष्मदर्शी का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन। ठीक, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अभिदृश्यक और इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, दे रखी है 18 सेंटीमीटर। सुने, अभिदृश्यक और इससे बने प्रतिबिंब की दूरी, तो अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं VO। क्या बोलते हैं? VO। और ये होता है सदैव पॉजिटिव, ये होता है सदैव पॉजिटिव। अभिदृश्यक से इसके प्रतिबिंब की दूरी, फिर FO क्वेश्चन में दे रखा 0.4, FE क्वेश्चन में दे रखा 2। हमें निकालना है क्या? शांत नेत्र के लिए और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन, अनंत के लिए फार्मूला क्या होता है? m बराबर VO/UO D/FE। ठीक, और अनंत की और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए m बराबर VO/UO 1 + D/FE। आप यहाँ माइनस भी लगा लें। ठीक, अब ध्यान रखें, अब हमें प्रॉब्लम क्या है? UO नहीं मालूम। जब तक UO नहीं मालूम होगा क्वेश्चन कैसे लगेगा? आप सोचो, तो UO का जुगाड़ सोचो। UO कैसे निकले? तो फार्मूला लगाओ, FO बराबर 1/VO -1/UO। FO का मान मालूम है, UO बराबर, ये इधर लाओ, ये उधर ले जाओ, VO - FO। इसका मान सॉल्व करना -18/44, 18/54 आंसर आएगा। अब यहाँ माइनस में आ रहा, तो आपको यहाँ माइनस नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? अगर माइनस ये लगा दोगे और ये वाला माइनस तो प्लस में आ जाएगा, और m का मान तो सदैव माइनस में आता है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे। फिर मैंने बोला था माइनस ये शो करता है कि ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, फिर हम अगर प्लस में आएगा तो हमको लगेगा सीधा बनना, जो कि गलत है। अब बेटा यहाँ से ये वैल्यू उठाओ और ये सब मान यहाँ रख दो, है ना, यहाँ इनकी वैल्यू रख देना और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपने इस तरीके के क्वेश्चन सीखे होंगे। और मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए हैं आ सकते हैं मैंने बताए, आप तरीके सीखो, इन क्वेश्चनों को करो, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करो, समझो, फार्मूले ज़रूर याद करो, ज़रूर मेहनत आपकी रंग लाएगी। और आपके अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो ये ज़रूर इन्हीं में से फंसेगा। चलें, क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।